यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर में अधिवक्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को कचहरी परिसर में बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया। दरअसल जयंती तो 14 अप्रैल को होती है, लेकिन उनकी इस जयंती को अधिवक्ता समाज 14 अप्रैल के बाद ही मनाते हैं। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार विमर्श करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से लेकर आखिरी समय तक प्रेरणादायक जीवन जीने वाले एक महान और गतिशील व्यक्तित्व थे। आंदोलन उनमें कुशलता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, क्रांतिकारी दूरदर्शी दृष्टिकोण, नेतृत्व, अहिंसक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षी विचार जैसे विभिन्न गुण हैं। इन गुणों ने उन्हें युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बना दिया। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। ये हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ का कानपुर कचहरी का अधिवक्ता समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाता है। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े पैमाने पर कचहरी में जिस तरीके से बाबा साहब का कार्यक्रम मनाया चाहिए, उसी तरीके से हम लोग कार्यक्रम को मनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाबा साहब का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा साहब के संबंध में जो साहित्य उपलब्ध है उसकी दुकानें जगह जगह लगी हुई है। हमारे अधिवक्ता भाइयों की ओर से शरबत वितरण का कार्यक्रम, कुछ वेज बिरयानी का कार्यक्रम है, कुछ लंच की व्यवस्था की गई है, हलवा बांटा जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। इस तरीके का एक बहुत सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। सभी प्रोग्राम लगभग बार एसोसिएशन के अंदर के हॉल में रहते हैं। आप लोग बाहर बनाते हैं, अंदर परमिशन नहीं होती है या बाहर ज्यादा गैदरिंग हो पाती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमिशन की कोई बात नहीं। हमारे तो अध्यक्ष और महामंत्री दोनों संस्थानों के, बार एसोसिएशन के और लॉ एसोसिएशन के, अभी आपके सामने मंचासीन है और अध्यक्ष जी अभी अपना वक्तव्य भी दे रहे हैं। और वहाँ पे जो हॉल है उसमें 100-200 लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हजारों की भीड़ होती है, हजारों अधिवक्ता आता है। इसलिए जगह की वजह से हमें कार्यक्रम को कचहरी परिसर में रहते हुए कोर्ट कैंपस से बाहर, लेकिन कचहरी के हिस्से में ही हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग ये बाहर कार्यक्रम करते हैं। बार और लायर्स के किसी भी हॉल में इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे इतने ज्यादा संख्या में अधिवक्ता इकट्ठे हो सकें। मैं राजकुमार प्रजापति एडवोकेट कानपुर नगर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग 20 वर्षों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 20 वर्षों में जो ये बदलाव हो रहा है, पिछली बार मनाई गई इससे पहले नहीं बनती, तो लगातार 2-3 नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग जो है मैं समझता हूँ करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं। पहले हम लोग जो है अंदर बार एसोसिएशन में मनाते थे, लायर्स एसोसिएशन मनाते थे। विगत जो है 2 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और इसको जो है चूंकि बाबा साहब किसी के तो है नहीं, एक जगह उनको समेटा नहीं जा सकता है और एक कचहरी के प्रांगण तक ही नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो है वो प्रोग्राम हम लोग जो है बाहर नहीं ला पाते थे। तो इसलिए जो इसको हम लोगों ने सभी अधिवक्ताओं की सहमत से यहाँ पे अब हम मनाते हैं। और यहाँ पे आम पब्लिक भी होती है, अपने अधिवक्ता समाज के लोग होते हैं, सभी समाज के लोग होते हैं, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे जो है ओबीसी वर्ग हो और चाहे SC ST समाज के हों, सभी समाज के लोग रहते हैं, अधिवक्तागण रहते हैं। और आम पब्लिक इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है भंडारा चल रहा है बराबर। और बाबा साहब की जो है याद में हम लोग जो है जो भी चीजें हो सकती है, मिष्ठान और स्वल्पाहार, वो सब बांटते रहते हैं। और लोगों के विचार आने जरूरी हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया है वो संविधान अपने आप में बहुत विस्तृत है। और उस संविधान का जो मूलभूत अधिकार है वो सभी लोगों को मिलने चाहिए। सभी लोग उसी हिसाब से जो अपना जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। इसलिए हम लोग जो इनकी विचार गोष्ठी यहाँ मना रहे हैं। कैसे कोई एफर्ट्स किए जाएंगे? मैं सुशील कुमार सिंह, प्रत्याशी महामंत्री कानपुर बार। आज हम लोग हर साल बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम हम लोग बाहर मिलकर मनाते हैं, सारे अधिवक्तागण, क्योंकि पूरी कचहरी का अधिवक्ता यहाँ उपलब्ध रहता है और इसलिए हम लोग यहाँ हर बार मनाते हैं उनके।
विचारों को सुनते हैं, विचारों को कहते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शायद इतना बड़ा स्कॉलरशिप आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम भी है कि कोलंबिया, लंदन जैसे यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और इसी से प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम कानपुर कचहरी में भी बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाएं। बाबा साहब की कचहरी परिसर में नहीं है, तो कचहरी परिसर में हम लोग प्रतिमा लगाएंगे। बाबा साहब के द्वार हम लोगों ने बनवाया है और आगे प्रतिमा भी बहुत अच्छी प्रतिमा लगाएंगे ताकि एक पूरे समाज को संदेश जा सके कि बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग करके समाज के लिए संघर्ष किया, आजीवन संघर्षरत रहे और हमेशा इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी नफरत झेलने के बाद बाबा साहब ने कभी भी एक नफरत की लाइन कहीं नहीं कही। इस बात इतने बड़े विद्वान, इतनी शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी बोधस्थ बाबा साहब को सब लोग नमन करते हैं। इसलिए